क्लास 9th गणिता मंजरी चैप्टर 8 प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। पहले ये चीज़ बता दूं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। सीक्वेंस जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स हैं तो 1 1 ऐड होता जा रहा है तो वो भी एक सीक्वेंस है। ऐसे मतलब जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे 1 2 4 8 तो 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी एक सीक्वेंस है। तो इस ढंग से हमें जब उन्होंने दिया है कि एक सीक्वेंस दे रखी है, कहते जिसकी टी nth टर्म मतलब ये टी उस सीरीज की टर्म को डिनोट करता है और जो ये 3n-4 है n नंबर ऑफ टर्म्स को, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और टी टर्म को डिनोट करता है। तो जब यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है कि Tn इज इक्वल टू 3n-4 तो मतलब कि हमें टर्म बताई हुई है कि ये nth टर्म है। n की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी टर्म आ जाएगी। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म, अगर 2 पुट करते हैं तो मतलब सेकेंड टर्म। तो अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाय। nth टर्म अगर ये डिनोट करती है जब हम n की वैल्यू 1 पुट करा तो T1 कितना आ गया 3 इंटू 1, n की प्लेस पे 1 पुट कर दिया है, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। अगर अब उन्होंने फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है तो हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2 पुट करा तो n की प्लेस पे 2 पुट कर दिया हमने, ये कितना आ गया हमारे पास 6 - 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब t की वैल्यू 3 पुट करी हमने, n की वैल्यू तो 3 इंटू 3 - 4, 9 - 4 इज इक्वल टू 5। T4 n की प्लेस पे 4 पुट कर दिया तो हमारे पास 12 - 4 इज इक्वल टू 8। T5 पुट करा हमने 5 - 4, 15 - 4 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास कौन सी टर्म्स आ गई हैं। जो फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 11। तो इस ढंग से जो भी हम n की वैल्यू पुट करते गए उसके अकॉर्डिंग हमारी टर्म्स आ गई। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था, वो फिनिश हो गया। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट, Tn इज इक्वल टू 2 - 5n। तो आप इसी ढंग से इसकी वैल्यू पुट करते जाओगे। n की प्लेस पे जब 1 पुट करा तो T1 फर्स्ट टर्म आ गई 2 - 5 इंटू 1, 2 - 5 -3। T2 पुट करा, n की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, 2 - 10 -8। T3 2 - 5 इंटू 3 तो 2 - 15 कितना आ गया हमारे पास -13। T4 2 माइनस हमारे पास 5 इंटू 4, 2 - 20 -18। T5 n की प्लेस पे हमने 5 पुट कर दिया, 5 इंटू 5, 2 - 25 -23। और इस ढंग से हमारे पास ये सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिंपल है बस वैसे ही n की वैल्यू पुट कर देंगे हम। n की वैल्यू कितनी है अब हमारे पास 1² -2, n की वैल्यू 1 नहीं पुट करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स ही बोला है सारे पार्ट्स में। तो फर्स्ट 5 टर्म्स के अकॉर्डिंग पहले हमने n पुट करा, फिर हमने अब प्लस वाली टर्म्स पहले ऐड करनी है, माइनस बाद में कर देना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, T2 2² -2 इंटू 2 +3 तो 4 - 4 +3 इज इक्वल टू 3। T3 3² -2 इंटू 3 +3 तो कितना आ गया, ये 3 3 = 9 -6 +3, 3 + 3 यहाँ से भी 3 आ गया, 3 + 3 6। T4 4² -2 इंटू 4 +3 कितना आ गया हमारे पास 16 - 8 8 + 3 11। तो T5
5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3, 25 माइनस 10 15, 15 प्लस 3 18। तो हमारे पास कौन सी टर्म्स आ गई हैं? हमारे पास फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 3, 6, 11 एंड 18, ये वाली हमारी टर्म्स आ गई है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3 फॉर n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? ये ग्रेटर देन के 1 से बड़ा है, इक्वल टू ये इक्वल टू 1 के n की वैल्यू 1 भी है और 1 से ज़्यादा भी है, मतलब कि 1 से कम नहीं है। तो इसका कुछ ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि n ग्रेटर देन 1 क्या कंडीशन दी है, बस ये वैल्यूज़ दी हुई हैं कि फॉर काउंटिंग नंबर्स के लिए है जो n है। तो अब पहले जैसे हमें 1 2 3 4 फर्स्ट 5 टर्म्स दे दी थी, तो n की वैल्यू हमने अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 पुट करी थी। अब एग्जैक्ट इन्होंने दे दी है हमें कि जैसे n की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में कितनी पुट कर लेंगे? 10। तो 10 पुट करा तो हमारे पास कितना आ गया? T10। तो 5 इंटू 10 माइनस 3 कितना आ गया? 50 माइनस 3 तो 47 हमारे पास। अब आगे हमने क्या पुट करना है? n इज इक्वल टू 15। तो n 15, 5 इंटू 15 माइनस 3, 75 माइनस 3 इज इक्वल टू 72। तो हमारी दोनों टर्म्स क्या आ गई? 47 एंड 72। थर्ड पार्ट, डिटर्मिन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। वही लिखा होगा कि n क्या है? काउंटिंग नंबर है, 1 से बड़ा है तो मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे भी हम काउंटिंग नंबर की बात करते हैं तो वो समझ लेना नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अब इन्होंने बोला है कि हमें 97 और 172 को चेक करना है कि ये इस सीक्वेंस के टर्म्स हैं कि नहीं है। अब इसको चेक करने का क्या मतलब है? अगर तो आपको हमने Tn गिवन है, इट मीन्स हमारे पास जो Tn है ना, जो फर्स्ट टाइम है वो क्या है? 97 है। अगर हम Tn की वैल्यू पुट करते हैं और n कोई काउंटिंग नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि 97 है, इस टर्म्स की सीक्वेंस की टर्म है। पर अगर n काउंटिंग नंबर नहीं आता, मान लो n फ्रैक्शन में आ जाता है, जब नेगेटिव में आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जैसे 172 इस टर्म की सीक्वेंस में आता ही नहीं है। तो अब हम पुट करके ही देख लेते हैं। इसमें 97 किसके बराबर दिया हुआ है? 5n माइनस 3। तो 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 97, 5n इज इक्वल टू 97 माइनस 3 इधर जाके प्लस 3, तो 5n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 20। ये काउंटिंग नंबर आ गया है हमारे पास। n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है तो कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम कहेंगे जो 20th टर्म है T20 वो कितनी है? 97। अब आगे हमने प्रूव करना है, प्रूव नहीं चेक करना है कि 172 इसकी सीक्वेंस की कोई टर्म है कि नहीं। तो अब हम 5n माइनस 3 को 172 के बराबर रख लेते हैं। तो 5n इज इक्वल टू 172 प्लस 3, 5n इज इक्वल टू 175। तो n कितना आ गया? 175 ओवर 5, तो कितना आ गया? 35। तो अब हम कहेंगे जो T35 है वो कितना है? 172। तो ये दोनों हमने चेक कर लिया, ये टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की। और कौन सी है? पहली टर्म है T20 97, सेकेंड T35 172। नेक्स्ट सम, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn 5n माइनस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 इज 607। हमने चेक करना है कि 607 कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की। सेम ही है, एक्सप्रेशन भी सेम है बल्कि। तो हम वैसे ही Tn को हम 607 दिया हुआ है, तब n हमने फाइंड आउट करना है। तो 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 607, 5n इज इक्वल टू 607 प्लस 3, तो 5n इज इक्वल टू 610। यहाँ पे जो भी टर्म ऐसे 5n दी है ना, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, तभी हम उस तरफ जाके इसको डिवाइड करते हैं।
तो ये कितना आ गया 1 2 2। तो हमारी जो T 122 टर्म है वो कौन सी है 607। दो क्वेश्चन और रहते हैं इस एक्सरसाइज के। 8.1 कर रहे हैं हम गणिता मंजरी की क्लास 9th की। क्वेश्चन नंबर 5, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल T1 is equal to -5, Tn+1 is equal to Tn+3. For all values of n greater than and equal to 1, find the first 5 terms of the sequence. Is 52 a term of this sequence? If so, which term is it? इन्होंने पूछा है कि 52 है वो कौन सी टर्म है। पहले तो चेक करने को बोला है कि चेक करोगे ये है और फिर कौन सी टर्म है, और साथ ही साथ हमें फर्स्ट 5 टर्म्स भी निकालनी है पहले। अब ये देखो हमें कोई भी ऐसे प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशन बताया है दो टर्म्स के बीच में। दो टर्म्स कैसे कि अगर कोई टर्म जैसे 5 है उसमें 3 ऐड कर देंगे तो उसकी नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी। n+1 का मतलब यही है कि ये दोनों नेक्स्ट टर्म है n के। देखो नेक्स्ट टर्म जैसे अगर हमें पता है कि T1 इज इक्वल टू -5 है और Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3 है, तो अगर हम n की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ, अगर मैंने पुट कर दिया n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1+1, यहाँ पे भी 1 3, तो 1+1 कितना बन गया 2। T1 कितना दिया हुआ है हमें -5 + 3। तो अब हमने देखो सेकेंड टर्म कैसे निकली, 1+1 करके 1 की वैल्यू जो T1 की वैल्यू है वो -1 पुट कर दी, तो अब हमारे पास -5 + 3 कितना आ गया -2। तो जो सेकेंड टर्म है हमारे पास वो कितनी आ गई -2। सिमिलरली जब हम इस एक्सप्रेशन में n को 2 पुट करेंगे तो T2+1 हो जाएगा, T2+3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, T2 कितना आया था -2 + 3 1 आ गया। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 3 + 1 पुट करा हमारे पास, ये हमारे पास T3 आ गई। अब ये हमारे पास T3 + 3, तो T3 कितना आया 1 + 3 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्या आ गया T4। अब n इज इक्वल टू 4 पुट करा तो 4 + 1 मतलब T5। T5 किसके बराबर है T4 + 3। T4 कितना है 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो अब हमारे पास जो जो इन्होंने टर्म्स बोली थी हमारे पास देखो T3 भी आ गया, ये आया, T4 भी आ गया हमारे पास, ये आया, ये T5 है हमारे पास, ये भी आ गई टर्म। तो हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं। ये T2 है, T2 T3 T4 T5। अब उन्होंने पूछा है हमारे पास नेक्स्ट कि 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इफ सो विच टर्म इज इट। कहते 52 इस टर्म की, इस सीक्वेंस की कोई टर्म है। तो इसको निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला है जो बहुत आसान रहेगा इस सम के लिए। Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। जो a होती है वो होती है फर्स्ट टर्म, मतलब कि T1, और जो D होता है वो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे कितना है कॉमन डिफरेंस Tn+1 - Tn, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 है ना, तो D हमारा कितना हो गया 3। तो अब हमें इन्होंने पूछा था 52 इज टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो हम 52 की पुट कर लिया। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। a की वैल्यू है -5 n-1, d कितना है हमारे पास 3। तो अब 52, ये -5 इधर आके प्लस हो गया, तो जो जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये n-1 के बराबर आ गया। 57/3 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 19, ये 1 प्लस हो गया, तो कितना आ गया 20। तो हमारे पास जो ये टर्म थी 52 वो कौन सी टर्म है T20, तो ये T20 आ गई।
20th टर्म ऑफ द सीरीज दिस वन। कौन सा फार्मूला यूज करा हमने, ये वाला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो d था वो कॉमन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, हमसे कहाँ से निकला, यहाँ पे दिया हुआ था कि दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे Tn प्लस 1 माइनस Tn, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल टू 3। तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया, 3। तो उसकी ही वैल्यू पुट करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, T3 इज इक्वल टू 4। तो आगे हमारी जब 3 प्रीसीडिंग टर्म्स को लेके अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म Tn बन जाती है। देखो अगर यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दिए हैं तो 3 टर्म्स पहले उनकी वैल्यू गिवन भी है, तो उनको ही यूज़ करके हम नेक्स्ट जैसे T4 वो निकालेंगे। जैसे इन्होंने हमें T1 1, T2 2, T3 इज इक्वल टू 4। अब Tn एक्सप्रेशन क्या दिया है, Tn माइनस 1, Tn माइनस 2, Tn माइनस 3। अब हम n देखो ग्रेटर देन 4, तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे, हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू हमने 4 पुट करा, यहाँ पे कितना आ गया, T4 माइनस 1, T4 माइनस 2, T4 माइनस 3। तो यहाँ पे n ये कितना आ गया, T3, T2, T1। T3 कितना है, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया, 7। अब हम n की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, T5 माइनस 1, T5 माइनस 2, T5 माइनस 3। तो ये कितनी आ गई, T4, T3 प्लस T2। T4 कितना आया था हमारा, 7, तो 7 प्लस T3 कितना गिवन है, 4, 4 प्लस 2, 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13। नेक्स्ट टर्म T6 माइनस 1, T6 माइनस 2, T6 माइनस 3। तो T5, T4, T3। तो ये कितने हैं, T5 कितने हैं, 13 प्लस 7 प्लस T3 की वैल्यू 4, 11 प्लस 13 24। n इज इक्वल टू 7, T7 इज इक्वल टू T7 माइनस 1, T7 माइनस 2, T7 माइनस 3, T6, T5, T4। 6 की वैल्यू 24, 5 की 13, 4 की 7, 20 प्लस 24 44। n इज इक्वल टू 8, T8 माइनस 1, T8 माइनस 2, T8 माइनस 3। तो ये कितना आ गया, T7, T6, T5। T7 44 प्लस 24 प्लस 13, तो 68 प्लस 13 81। तो हमारे पास टर्म्स कौन सी आ गई, T4, T5, T6, T7, T8। तो हमारे पास अब 8.1 के नोट्स हो गए हैं, ये कंप्लीट हो गई है, डन 8.1। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 करेंगे। और मैंने आपके लिए वो इसकी जो आंसर की है, जो कि गणिता मंजरी की आंसर की पीछे बुक के लास्ट पे दिए नहीं गए हुए, तो मैंने इसकी आंसर कीज भी बना ली हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। वो आप मुझे अगर चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो उसके पोस्ट में करूँगी 8th चैप्टर की आंसर की। थैंक यू स्टूडेंट्स।